सभी को जय मसीह की। मैं रिया आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में रिया का विश्वास यीशु में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर आप सभी को बहुत ज़्यादा ब्लेस करे, बहुत ज़्यादा बरकतें दे। तो आइए मैं बहुत प्यारा वचन आप सबसे शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि फिर से मैं एक बार बता देना चाहती हूँ कि परमेश्वर का यीशु मसीह का कलाम बांटना, सुसमाचार सुनाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग अपने काम तो खुलवा लेते हैं, अपनी आशीषें तो खुलवा लेते हैं, परमेश्वर से छुटकारा तो पा जाते हैं, लेकिन हमको क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें, है ना? तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, यीशु मसीह के राज्य को फैलाना है पूरे वर्ल्ड में। हमें आगे तक सुसमाचार सुनाना है कि हर एक जन परमेश्वर को जाने, यीशु नासरी को जाने कि वो कौन है, और वही एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए मैं आपको बहुत ही प्यारा वचन सुनाना चाहूँगी। इससे पहले मैं बता दूं कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, जिसमें परमेश्वर का सुसमाचार आगे बढ़े और मेरा परमेश्वर यीशु नासरी आप सभी को बहुत ज़्यादा आशीषित करे। तो आइए हम वचन सुनाते हैं। आजकल के लोग, बहुत सारे लोग हैं जो यीशु नासरी को तो जानते हैं, उनसे अगर हम पूछेंगे तो वो कह देंगे हाँ हमें मालूम है यीशु नासरी कौन है, लेकिन क्या यीशु नासरी के अद्भुत आश्चर्य कर्म को जाना है उन्होंने? अगर जाना भी है तो भी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको मानने से इनकार कर देते हैं, उनकी आज्ञाओं पर चलने से इनकार कर देते हैं। क्यों? आखिर क्यों? हम हैं, अगर अपना हमें काम खुलवाना है या हम किसी परिस्थिति में पड़े या हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो हम जाते हैं यीशु नासरी के पास, चर्च जाते हैं, वहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट रखते हैं, और प्रभु दयालु पिता है, वो दया करने वाला परमेश्वर, क्योंकि वो अपने बच्चों को दुख में, संकट में नहीं देख सकता, इसलिए वो तुरंत हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे जीवन में अद्भुत करता है। वो कहता है कि शायद मैं इसके लिए करूँ तब ये मुझे जाने। हम अपने तो काम करवा लेते हैं, अपनी तो आशीषें खुलवा लेते हैं, लेकिन यीशु नासरी के लिए भी हमें तो कुछ करना है। परमेश्वर का राज्य भी तो बढ़ाना है आगे, ताकि लोग जाने उसे, लोग ब्लेस हों, लोग उसके पास आए, लोग उसको जाने कि वो कौन है। हालेलुया, है ना? तो बहुत ही प्यारा वचन आज इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं सुनाऊंगी आपको। इससे पहले मैं बता दूं कि ऐसे ही मेरी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे दिक्कतें थी, बहुत ज़्यादा कर्जा था, बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी बीमार रहती थी, उनको पैरालाइज्ड हो गया था, वो डायबिटीज़ के पेशेंट थी और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। हमने हर जगह दिखाया, हर जगह उनको लेकर के गए, हर अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो बिल्कुल पूरी तरीके से बेड पे रहती थी, सारे काम उनके बेड पे ही होते थे। देन उसके बाद में क्या हुआ कि एक दिन अचानक से मम्मी ने मेरी कहा कि मैं यीशु नासरी की प्रार्थना करूँगी, मैं प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करूँगी, मुझे विश्वास है कि मैं शीघ्र ही चंगी हो जाऊँगी। और ऐसा ही अद्भुत हमारे जीवन में, मेरी मम्मी के जीवन में हुआ। हालेलुया। उन्होंने प्रार्थना करना स्टार्ट किया, हम सब ने प्रार्थना करना शुरू किया। हालांकि हम पहले भी करते थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से शैतान ने हमें इतना ज़्यादा भरमा दिया था, इतना ज़्यादा माइंड को हमारे डाइवर्ट कर दिया था कि फिर से हम परमेश्वर को भूल कर और अपने अन्य चीज़ों में लग गए। फिर क्या हुआ उसके बाद में, मम्मी ने, हम सब ने प्रार्थना करना शुरू किया, और उसके बाद में रिजल्ट क्या आया? आज वो अपने पैरों पर चलने फिरने लगी हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं हमारे जीवन में। मैं बताऊं तो वो भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं ऐसी कि मैं बताऊं तो आप लोग भी ब्लेस हों, मेरा विश्वास है। और हर एक के जीवन में परमेश्वर काम करता है, और हर एक के जीवन में कार्य करना भी चाहता है, क्योंकि वो हम सब का प्यासा है। क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि ए मेरी बेटी, ए मेरे बेटे, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हारा प्यासा हूँ, क्योंकि तुम मेरे संतान हो। वो हमें चाहता है, हमें उसके पास जाने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो आइए हम वचन सुनाते हैं। आज का वचन है, हम पढ़ेंगे
तीतुस का अध्याय पहला अध्याय और उसमें 16 वचन इस तरीके से कहता है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, लेकिन क्या है, बस हमारे अंदर कमी इतनी है कि हम यीशु नासरी को जानना नहीं चाहते, उसके कामों से इनकार करते, हम उसको मानना नहीं चाहते, हम उसके कार्य नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें लगता है लोगों को कि हमने अपनी हर एक चीज को छोड़ दिया, त्याग दिया। ऐसा नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम जानते हो तो मेरे काम को क्यों नहीं करते? क्यों? आखिर हमें जो सच है, जो परमेश्वर चाहता है हमसे, वो हमें करने की जरूरत है। उसकी आज्ञाओं पर चलना है, उसके बनाए मार्ग पर चलना है। हमें पवित्रताई के साथ अगर हम जीवन जिएंगे तो उसमें क्या बुराई है? कुछ तो नहीं। यही तो परमेश्वर चाहता है कि आप हर एक पाप को छोड़कर, हर एक अंधकार के जीवन से निकल कर मेरे पास आओ। मैं तुम्हें अपनी ज्योति से आपके जीवन को प्रकाशमान करूंगा। आज का यही वचन कह रहा है कि यदि तुम जानते भी हो, कुछ लोग हैं जो जानते भी हैं लेकिन परमेश्वर के काम को इनकार करते हैं, वो उसके आज्ञाओं पर नहीं चलना चाहते, वे उसके मार्गों पर, वचन पर नहीं चलना चाहते। इसी में क्या होता है कि शैतान जीत जाता है और हम हार जाते हैं, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप पवित्रताई में ना चलें, आप पाप से दूर ना हो, आपको वो पाप में ही डालता रहता है। क्यों? इसमें यह है कि आपसे परमेश्वर दूर है, क्योंकि शैतान आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है और आप दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। परमेश्वर सिर्फ यही चाहता है कि ऐसा मत करो। लेकिन क्या है कि लोग यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन फिर भी उसके कामों से इनकार करते हैं। ऐसे लोग किसी भी चीज़ के योग्य नहीं हैं। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि ऐसे लोग और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। उनके जीवन में कुछ अच्छा काम होगा भी तो वो फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है कि परमेश्वर की आशीषें नहीं है, परमेश्वर का मस्सा नहीं है, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स नहीं है। ऐसे काम आप अगर सफल भी हो जाएंगे फिर भी आगे चलकर आपको उसमें प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि ऐसे कामों में परमेश्वर की आशीषें नहीं है। हमें हर एक कार्य, हर एक मार्ग को अगर चूज करना है, अगर हर एक कार्य को करना है, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि प्रभु आप हमारे हर एक कामों पर आशीष दें, आप हमारे हाथों पर आशीष दें, आप हमारी बुद्धि को बहुत ज़्यादा आशीषित करें, ताकि हर एक बिजनेस को, हर एक एग्जाम को, हर एक कार्य को मैं पूरा कर सकूं। हालेलुया। तो आज का वचन, आज का मैसेज आपको ये बता रहा है कि अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं और उसके कामों से इनकार करते हैं तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपका इंतज़ार कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको, आपके जीवन को बदल देंगी। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बता रहा है कि अगर कुछ लोग जानते भी हैं तो आप जानने से नहीं बल्कि परमेश्वर को और जानें और उसकी गहराई में जाएं और उसके वचन पर चलने की कोशिश करें। मेरा परमेश्वर आपको बहुत ऊंचे उठाएगा। हालेलुया। तो आपने इस वचन को सुना और ब्लेस हुए हैं, ये मेरा विश्वास है। मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मुझको अच्छा लगता है कि हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना करूँ, और परमेश्वर भी चाहता है कि आप सभी के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए ही नहीं, आप हर एक एक जन के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि आप शत्रुओं से भी प्रेम करें और अपने पड़ोसी के समान प्यार करें हर एक जन से। जैसे हम पड़ोसी से अपने हमारा कांटेक्ट होता है, अच्छा रिलेशन होता है, वैसे हमें अपने विरोधियों से, अपने शत्रुओं से भी करना है। हालेलुया। जो कि आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन परमेश्वर हमें कहता है कि तुम अच्छाई करो, क्योंकि तुम अच्छे हो, क्योंकि तुम पवित्र हो, क्योंकि पिता तुम्हारा पवित्र है तो तुम भी पवित्र हो। हालेलुया। तो आपने हमारे इस वीडियो को सुना है, इस वचन को, परमेश्वर के कलाम को सुना है। मेरा विश्वास है कि आप बहुत ज़्यादा बरकत पाए हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स पाए हैं। मेरा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाए। और आप प्लीज़, फिर से एक बार विनती है कि आप इस वचन को, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। यीशु के सामर्थ्य नाम में सभी को जय मसीह की।